घंटे भारत। देखें, मुझे FIA ने 72 घंटे परमिट दिया है, 72 घंटे का, कि आप अपनी जो नेकब है उसको रिन्यू करवा लें। मुझे कोई एतराज़ नहीं था अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान ये ऐलान ना की होती। 27 नवंबर को उन्होंने ऐलान किया था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो कश्मीर में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। जो रात को सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी वहाँ पे मौजूद थी, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं चलता। ये आज़ाद कश्मीर की स्टेट जो है, क्योंकि मैं स्टेट सब्जेक्ट जम्मू एंड कश्मीर दर्जा अव्वल का मैं हूँ, तो मेरे ऊपर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन या पाकिस्तान का लॉ यहाँ पे लागू नहीं होता। तो क्या 72 घंटे का जो मुझे टाइम मिला है वहाँ से गुजरने का या वापस जाने का? और सेकेंडली, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आपको तो वैसे भी वो क्योंकि पासपोर्ट तो मेरे पास ब्रिटिश है और मैं हूँ, मेरा घर जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी है, तो क्या उनके पास कोई अथॉरिटी या पावर है कि मुझे वो विद होल्ड कर सकें? आई थिंक दिस इज़ अ क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी डिसाइड करना होगा। तो लॉर्ड साहब, जिस तरह ये आप पाकिस्तान ने ये किया तो इंडिया को ये मौका मिल गया है कि आप लॉर्ड साहब मसला कश्मीर के सबसे बड़े जो ना इंडिया में ऑलरेडी इंडिया में डिस्कशंस शुरू हैं। लोगों ने सवालात उठाए हैं कि ये वो आदमी है जो हिंदुस्तान को बैशिंग करता था, कश्मीर के ऊपर जो है बार बार तकरीरें करता था, और आज वही पाकिस्तान वाले जो हैं इसके ऊपर 72 घंटे की कंडीशन लगा के खड़े हो गए। क्या आप जाके बरतानिया में इस बारे में कोई नहीं, अभी तक तो मैं बरतानिया में जाके कोई कैंपेन नहीं चलाऊंगा। अभी तक तो मैं PTI गवर्नमेंट को मौका देता हूं कि ये जो भी उन्होंने ऐलान किया था 27 नवंबर को, या उसको विथड्रॉ करें या फिर माफ़ी मांग लें कि उन्होंने ये गलती की और ये 72 घंटे वाली भी जो कंडीशन है ये गलत है, तो फिर मेरे ख्याल में राज़ीनामा हो सकता है।